आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम एलिज़ा यादव है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। 15 अगस्त भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से उसे आज़ादी मिली थी और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि ने बलिदान दिया था। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था भारत को ब्रिटिशों से आज़ादी दिलाना। काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष के पश्चात उन्हें फलस्वरूप वे सफल भी हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय गान भी गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से श्रद्धांजलि भी दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च भी करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूर्ण जोश भी होता है। आज़ादी के बाद भारत देश अब तक बहुत उन्नति भी कर चुका है। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह हमारे देश हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद भी दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर यह आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हम। सुप्रभातम। मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरा प्रवेश संख्या 5983 है। मैं स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी। लोग गुलामी की जंजीरों तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है। भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्र दिवस बहुत उत्साह से मनाते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपने स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिन चहल पहल होती है। लोग तिरंगा झंडा फहराकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रभात। मेरा नाम तनवीर खान, मैं कक्षा 8D छात्र बोल रहा हूँ और मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और आज हिंदी भाषण देने के लिए, और मेरा टॉपिक है स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस उसे कहते हैं, स्वतंत्र से ही हमें मालूम होता है स्वतंत्र का मतलब आज़ादी होता है। स्वतंत्र दिवस उसे कहते हैं जिस दिन हमारे देश ने मिलकर आज़ादी प्राप्त की थी और अंग्रेज़ों को इस देश से भगा दिया था। हमारे देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के समय में हम एक दिन घर में नहीं रह पाते हैं, हमारा दम घुटता है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के नागरिकों को एक कमरे में बंद करके उन्हें बहुत जुल्म किया। हमारे देश के नागरिकों पर बहुत सारे जुल्म उठाए गए।
हमारे देश के नागरिकों ने बहुत सारे जुर्म उठाए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हमारे देश के लीडरों, हमारे देश के नेताओं ने मिलकर हमारे देश को स्वतंत्र बनाया और आखिरकार हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त हो गई। हमारे देश के बहुत सारे लीडर जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे अनेक लीडरों ने मिलकर हमारे देश को स्वतंत्र बनाया। कुछ लीडरों को फांसी के पत्ते पे लटका दिया गया और किसी को गोली से उड़ा दिया गया, किसी को हार्ट अटैक से कोई मर गया और किसी को जुल्म कर मार दिया गया। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जुल्म किए हमारे देश के नागरिकों पर, फिर भी हमारे देश के नागरिकों ने हार नहीं मानी। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लड़ाई लड़ी और आखिरकार लड़ाई लड़ते लड़ते हमें 1947 में आज़ादी मिल गई और आज़ादी को प्राप्त करने का ये मकसद था कि हमारा देश आज़ाद रहे। मगर आजकल का समय, उस समय सब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मगर आज लोग धर्म के लिए लड़ते हैं। आज लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। उस समय अंग्रेज जाते जाते इंडिया और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम को अलग करते गए, फिर भी हमारे देश में भाईचारा अब नहीं रह गई। हमारे देश में सब अब धर्म के नाम पे लड़ते हैं और हमारा देश अगर इसी तरह रह गया तो हमारे देश को एक बार और गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए हमें ये सीखना चाहिए, हम उन आज़ादियों को, हमें उन जुल्म को याद करना चाहिए जिन जुल्म को हमारे भारत के नागरिकों ने सहा, और उस जुल्म को देखते हुए हमें भाईचारा के साथ रहना चाहिए, हमें एकता के साथ रहना चाहिए और हमारे स्वतंत्र दिवस में हमें शुभकामनाएं मनानी चाहिए। आप सबको भी स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अंशिका कुमारी, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर निबंध बोलने जा रही हूँ। 15 अगस्त हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। भारत देश को आज़ाद करने के लिए अनेक वीरों ने और वीरांगनाओं ने अपना योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, मंगल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने अपना जीवन समर्पित किया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि क्रांतिकारों ने देश में क्रांति की आग फैलाकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। सभी भारतीयों ने मिलकर सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ शुरू किए। आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है और इस दिन सभी विद्यालय और सरकारी कार्यालयों में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अंततः हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपने भारत देश की रक्षा करनी चाहिए और इसे हर एक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की सच्ची मन से प्रयास करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम आस्था भारद्वाज, कक्षा 8वीं अ से, मेरी एडमिशन संख्या 5350 और मेरी क्लास है 8वीं अ, और मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज़ादी के जिस सवेरे को आज हम सभी यहाँ देख रहे हैं, वह आज़ादी हमें रातों रात नहीं हासिल हो गई। आज़ादी के पहले हमारा देश भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और उस समय हमारे लोगों ने बहुत कुछ सहा था। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि वह भाग्यशाली हैं कि वो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कुछ ही वर्षों पहले 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को वह सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी जिसका लोगों को वर्षों से इंतज़ार था। उस दिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अभी भी लोग हमारे स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। लोग इस दिन एक दूसरे को बहुत ही बधाइयाँ बांटते हैं। हमें हमेशा उतने महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अतः
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा इस स्वतंत्रता दिवस पर ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे से ये आपसी मतभेद को भुलाकर हमेशा अपने देश के नव निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। Hello everybody, this is Ayush Prabhakar of Grizzly Vidyalaya, and today I got a golden opportunity to present my views on the topic of Independence Day. Today we all are being proud to be an India because we all are celebrating the Independence Day on the basis of 15 August. Long back 1947, we all are under the British rules, and the British get rules over the India, and the freedom fighter as like Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, and Rani Lakshmibai, Mahatma Gandhi, and etc. So many the people's freedom fighters which fight with the British and to own their India. On the basis of this, we are celebrating the Independence Day, and we are hosting the flags in every corner of India. There is no discriminations between the Hindus and Muslims to celebrate the Independence Day. And we all are proud to be an Indians, so that we are all celebrating the Independence Day. Thank you. प्रभात आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं कुमारी कौशिकी कक्षा अष्टमी नामांकन संख्या 6540, मुझे आज अवसर दिया गया है ग्रिजली विद्यालय की ओर से। मैं इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से भारत को आज़ादी मिली। इस वर्ष हम लोग 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हमारे वीर क्रांतिकारियों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। ये केवल एक रात का परिणाम नहीं, बल्कि ये तो एक संघर्ष की यात्रा थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे स्वतंत्रता सेनानी मिले हैं जैसे शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जीवन और परिवार की परवाह नहीं की। वे केवल राष्ट्र के लिए जीते और राष्ट्र के लिए मरते थे। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का उनका सपना 15 अगस्त 1947 को सच हो गया। हम देश के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। इस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में स्थित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा राष्ट्रगान गाते हैं। इसके पश्चात प्रधानमंत्री जी दिल्ली में संबोधित करते हैं। हमारे देश के जिन वीर योद्धाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम पर्व मनाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत विज्ञान, खेती, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, पर आज भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। तो आओ आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे एवं भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा नहीं सकते। सर कटा। सुप्रभात, मैं नैन्सी राज, एडमिशन नंबर 717। आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन हम सभी भारतवासियों के लिए आनंद, उत्साह और अभिमान का दिन है। आज ही के दिन सन 1947 में हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
देश के लिए इनके समर्पण का हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे समस्या है। चलिए आज हम सब मिलकर समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वंदे मातरम। हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो इस देश को कि इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीयों का दिल का मान, सम्मान और स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों से बना हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। सुप्रभात। मैं रोशनी सिंह, नामांकन संख्या 2361, कक्षा 8वीं अ ग्रिजली विद्यालय से। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज़ादी वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की या सही हो। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत के समय जन्म मिला है और ये आज़ादी हमें कोई मुफ्त में नहीं मिली। इसके लिए हमारे कई वीर जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी बलि दी है। जब एक नौजवान देश की रक्षा करने बॉर्डर पे जाता है ना, तो केवल वह एक नौजवान तैयार नहीं होता, बल्कि उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र और तैयार होती है कई हसरतें। और जब कभी आतंकवादी हमलों में वो शहीद हो जाते हैं तो पता है क्या होता है? धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है। वो बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। वो बिंदी, वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र, वो मुस्कान, सब जैसे सफ़ेद कागज़ के जैसे खामोश हो जाते हैं। और उस समय बस वह परिवार नहीं रोता, बल्कि हर एक इंसान, वह हर एक नागरिक रोता है। वो हर एक इंसान रोता है जो अपने वतन, अपने देश के प्रति प्यार रखता है। और जब तिरंगे से लिपटे नौजवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है ना, तो केवल बस एक वो माँ नहीं, बल्कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 15 अगस्त 1965 में हमें वो सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी जिसके लिए हमने वर्षों से इंतज़ार किया था। आज आदरणीय प्राचार्य एवं मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरी तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वतंत्रता दिवस पर हिंदी भाषण। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन को भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन वह सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है। भारत के लोग आज भी अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वे राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिन चहल पहल होती है। लोग तिरंगा झंडा फहराकर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। यह दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का स्मरण करा जाता है। भारतवासी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प प्रकट करती है। स्वतंत्रता दिवस भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर देश के नव निर्माण की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित माननीय अतिथि, योग्य प्राचार्य और मेरे प्यारे साथी, आप सभी को सुप्रभात और स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप सब ने ऐसा यहाँ पर मौका दिया मुझे यहाँ पर बोलने के लिए। और हम सभी अपने नेताओं के श्रहणी हैं जिन्होंने हमारे लिए ऐसा किया है। यह वास्तव में उनकी वजह से है कि हम यहाँ हैं। जब ब्रिटिश भारत में थे, हम सभी बहुत जंजीरों में थे। हमारी अधिकारों से समझौता किया गया, हमें घुटन महसूस हुई। हमारी सामाजिक, राजनीतिक
आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अंत में यह भारतीय के लिए विदेशी ताकतों की गुलामी में रहने की समान नहीं था। जैसा कि हमारे महान नेताजी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। इसलिए हमें एकजुट होना होगा। हमें आज यह वचन लेना होगा, हमें अपने देश को दुनिया में शक्तिशाली और सम्मानित बनाने में हर संभव प्रयास करना होगा। आइए एकजुट हों, कई मेहनत करें और अपने हर दोस्त और दुश्मन को एक जैसा बताएं। हम दोस्त के साथ दोस्त हैं और दुश्मन के साथ कठोर। जय हिंद, जय भारत। अनेकता में ही एकता हमारी पहचान है, अनेकता में ही एकता हमारी पहचान है। तभी तो हमारा भारत महान है। शुभ प्रभात। मैं सत्यांश पांडे, नामांकन संख्या 3243, कक्षा 6 से आपके समक्ष इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आपकी अच्छाइयाँ आपके कार्यों में बाधक है, आपकी अच्छाइयाँ आपके कार्यों में बाधक है। इसीलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना अपने मजबूत हाथों से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone. Happy Independence Day. My name is Advait Shravan, reading class 6B. Today we are celebrating Indian Independence Day. Today I present to the slogan of Ram Prasad Bismil. He was a fighter of freedom India. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में। अगर मैं इस देश की सेवा करते हुए मर भी जाऊं तो मुझे मेरे मरने पे गर्व होगा। मेरी खून की हर एक बूंद इस राष्ट्र के विकास में और इस देश के गतिशील और उसको मजबूत बनाने में योगदान रहेगी। Good morning, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Prince Kumar. I am here today to speak a few words about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of the greatest leaders of India. He is famous by the name of Netaji. He gave up his life for his motherland. Netaji Subhash Chandra Bose was born on 23 January 1897 in Cuttack. His father was a famous lawyer. Netaji was a brilliant student who had scored the second position in the matriculation exam. He completed his BA Hons in philosophy in 1918 from the University of Calcutta. He later went to England in September 1994 for further studies. He was selected for the Indian Civil Service, but he did not want to stay in England and serve with the British government. So he quit his job and started fighting for the freedom of India. The Azad Hindi Fauj was formed by Subhash Chandra Bose. He coined the team Jai Hind. His charming and powerful personality impressed many people into the freedom struggle and continues to inspire Indians. It is believed that he died in a plane crash on 18 August 1945. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थैंक यू। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों की भावना सिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान में किसी भी कैदी पर जुल्म करना हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है। मेरे जीते जी
लेकिन आप जो मुझसे मेरा वतन मांग रहे हैं उसको मैं देने से तत्काल इनकार करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। Hey friends, I am Aswari Azad from class 6B and I am here to play a role of Chandrasekhar Azad. दुश्मन की गोली को हम डट के सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे।